होंगे। मेरा नाम है अंकित सिंह राजपूत। टारगेट मैप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टूर कराने वाला हूँ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में और कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो बहुत दिलचस्प है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि दुनिया में इससे अच्छी जगह कोई नहीं। जी हाँ, अब हम चल रहे हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की तरफ। आप ध्यान से इस ग्लोब को देखते हुए चलें। हम पहुंचने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास। जी हाँ, हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं। हम इसको स्टॉप करेंगे इस ग्लोब को। अब हम इस कॉन्टिनेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपर देश है कनाडा, उसके नीचे है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तीसरा है मैक्सिको। इस पूरे कॉन्टिनेंट में आपको तीन सबसे बड़े बड़े देश दिखेंगे। सबसे ऊपर है कनाडा, फिर है अमेरिका यानी यूएसए और तीसरा है मैक्सिको। अब हम इस ग्लोब को थोड़ा सा जूम करते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं जो काफ़ी दिलचस्प है। हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। हम पहुंच चुके हैं कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे। आपको इस एरो के पास कुछ वाटर बॉडी दिख रही होगी। ये हैं ग्रेट लैक्स। यहाँ पे 5 बड़ी-बड़ी झीलें हैं। अगर हम इसको मैप से समझें तो हम इस तरह से मैप को देख सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आपको 5 बड़ी-बड़ी झीलें दिख रही हैं और ये झीलें कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर को बनाती है। तो आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा लेक सुपीरियर यानी सुपीरियर झील। इसके बारे में सबसे बड़ी जो फैक्ट है वो ये है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी जो मीठा पानी है वो सबसे ज़्यादा इस झील के पास है। अगर आप इसके 1 गिलास पानी को पीते हैं तो ऐसा लगेगा आपने कितना शुगर खा लिया। यानी ये इतना मीठा पानी रखता है। और सेकंड है ह्यूरॉन, थर्ड दिख रहा है मिशिगन, फोर्थ है एरी और चौथा और सॉरी पाँचवां लास्ट है ओंटारियो। आप इन पांचों झीलों को ध्यान से देख लें। अब हम कुछ दिलचस्प फैक्ट के बारे में बताएंगे। आप ध्यान रखना कि जो लेक मिशिगन आपको दिख रहा है, ये जो आपको मिशिगन दिख रहा है, ये जो झील है वो बॉर्डर पे नहीं है बल्कि पूरी तरीके से अमेरिका में है। आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में भी ये सवाल पूछता है कि ग्रेट लेक्स यानी ये जो पांचों झीलें हैं उसमें कौन सा झील सिर्फ अमेरिका में है। तो आप कहोगे सर मिशिगन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकंड है यहाँ पे मिशिगन। तो अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये ग्रेट लेक्स एरिया कहलाती है। अब इसकी दिलचस्प बातें क्या है तो आप ध्यान से समझें कि ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मक्के की खेती होती है। आप जानते हैं मक्की यानी मकई की खेती कैसी होती है? मक्के की सबसे ज़्यादा खेती इसी क्षेत्र में होता है। दूसरा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गाय पाले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे काऊ ब्रीडिंग बहुत होता है। क्यों होता है? कि ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, वो चारागाह है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास, लंबी-लंबी घास के मैदान यहाँ पे होते हैं। सवाल यहाँ से भी बनता है कि यहाँ पे जो हरे-हरे घास के मैदान होते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ के जो हरे-हरे घास के मैदान होते हैं, उसको हम प्रेयरी बोलते हैं, प्रेयरी। तो कई बार सवाल बनता है प्रेयरी क्या है? तो आप कहोगे सर अमेरिका में जो घास के मैदान है उसको हम प्रेयरी नाम देते हैं। अब ये जो घास के मैदान है यहाँ पे गाय इतनी ज़्यादा पाली जाती हैं और ये इतनी अच्छी जगह है कि यहाँ पे जो गाय पाली जाती हैं वो एक-एक इंसान के पास 5-5 सौ, 2-2 सौ गाय होती हैं। आपने पिक्चरों में देखा होगा हॉलीवुड के, एक घोड़ा रहता है, उस घोड़े पे कोई एक इंसान टोपी लगा के बैठा होता है और वो गाय के बीच में गाय को चराता है जिसमें 200-300 गाय होती हैं। ये जो सीन है, ये जो पिक्चर की सीन होती है वो इसी एरिया से ली जाती हैं। अब यहाँ पे इतनी सारी गाय होती हैं और यहाँ पे घास के बहुत ज़्यादा मैदान हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ की जो गाय होती हैं वो सबसे अच्छा दूध देती होंगी। तो ये बात सही है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे प्योर दूध जो होता है, वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये क्षेत्र हमारे इतिहास की दृष्टि से, हमारे भूगोल की दृष्टि से, हमारे एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पूरे के पूरे एरिया को ग्रेट लेक्स बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।